हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। सो फाइनली वीडियो आ चुका है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 7। मैं आपको बता दूं माय डियर, ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर नंबर 0 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग ने बहुत ही डिटेल में सीख लिया है और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में होने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना जिससे आने वाले वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है, लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। फटाफट से यहाँ पर आ जाओ। हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ये बात आपको समझ के अच्छे से रख लेना है। ठीक है, एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और माइंड में आपको बता दूं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है ये हमारे प्लांट्स के अंदर भी और ह्यूमन बींग्स यानी कि एनिमल के अंदर भी होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि यार कोऑर्डिनेशन क्या होता है एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है एंड कितने टाइप्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में आज के इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले एंड आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आ जाओ। अभी हम लोग फटाफट से देखते हैं यार कोऑर्डिनेशन कहता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलो एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, देखो कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब बोलूंगा ना अगर हिंदी में, तो इसका मतलब होता है तालमेल। तालमेल यानी क्या, मिलजुल कर काम करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। समझ में आया क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इतनी बातें हमें पता है। ठीक है, और सारे ऑर्गन्स का जो फंक्शन है, जो वर्क है, डिफरेंट है ना। सारे ऑर्गन्स अपना अलग अलग काम करते हैं, पर सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। ये बात आपको समझ के रख लेना है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सारे ऑर्गन्स के अंदर क्या तालमेल है। तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन है, जिससे क्या हो रहा है, सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है, इससे हम मूवमेंट कर सकते हैं। देखो ना, हमारे बॉडी के अंदर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, सब मिलजुल कर काम करे, इसको जिससे हम मूवमेंट कर सकते हैं। देखो हमारे हाथ मूवमेंट हो रहा है ना, हमारा ब्रेन जो हमें बोलता है, देखो हमारा ब्रेन जो हमारे सारे बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, सबके कंट्रोल में है। हमारा ब्रेन जो कहता है हमारा सब हाथ करता है, यानी कि हमारा हाथ हमारे ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में है ना, है कि नहीं, है तालमेल में है कि नहीं है। ऐसे तो हमारे कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लोग मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। समझा? और कोऑर्डिनेशन क्या होता है समझ में आया ना। कोऑर्डिनेशन यानी क्या, तालमेल, बस मतलब मिलजुल कर काम करना ही तालमेल कहलाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ये बात आपको समझ के रख लेना है। जैसे कि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे फोकस करके सुन रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से समझ में आ रहा है, आप सुन रहे हो, मतलब आप मेरे से कोऑर्डिनेट हो रहे हो। ठीक है, ये बात आपको समझ के रख लेना है। और इससे क्या होता है, इससे मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो ना हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में, तो हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग आ जा सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझ गया। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा, यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। देखो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड यानी कि कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। मतलब कि बॉडी के पार्ट्स के अंदर, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सब क्या कर रहे हैं, सब भाई प्रोसेस परफॉर्म करें, पर कैसे, कंट्रोल मैनर में, यानी कि एक रेगुलेटेड मैनर यानी कि सीक्वेंशियल फॉर्म में। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। आशा करता हूं कि आपको कोऑर्डिनेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, ये प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ना। कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो ना हमारे बॉडी के अंदर सब कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हमारा पैर, हमारा हाथ, हमारा बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सब कुछ हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इसके वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, हम लोग कुछ भी कर पाते हैं। देखो है ना, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, है ना। तो ऐसा होता है। तो यार ये प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है क्या, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाओ। अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंसान लोग होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे भाई अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो भाई एक दूसरे से तालमेल के साथ यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, इससे क्या होता है, हम लोग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, पर प्लांट्स के अंदर ये सारे सिस्टम होते हैं क्या, नहीं होते। प्लांट्स के अंदर कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो यार प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और प्लांट्स कैसे मूवमेंट करता है, ये बात मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्लांट्स डू नॉट हैव सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम, है ना, देखो यहाँ पर, और मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल। मतलब कि प्लांट्स के अंदर हमारे जैसे ना ही नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मस्कुलर सिस्टम होता है, ना ही अदर सिस्टम होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रख लेना है। तो यार प्लांट्स कैसे मूवमेंट करता है, प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ये बात मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। पर
पर आप पूछोगे भैया ये नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। मस्कुलर सिस्टम यानी कि मसल्स है ना, हमारे मसल देखो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है ना, यानी कि कनेक्टेड में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो हम लोग देखो हमारे मसल्स कैसे भी हम लोग कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, समझा। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी क्या भाई, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे मैसेज को, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहा है ना, उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे यहाँ पर कुछ चोट लगा, ठीक है, देखो यहाँ पर चोट लगा, चिमटी काटा, तो यहाँ पर दर्द हुआ, तो यहाँ पर दर्द हुआ ना, तो यहाँ पर दर्द हुआ, ये मैसेज हमारा ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, तो ये नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, हमारे मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ कर रख लेना है। पर भैया ये सब प्लांट्स में नहीं होता है ना, प्लांट्स के अंदर देखो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, तो प्लांट्स कैसे मूवमेंट करता है, यानी कि प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करता है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, देखो प्लांट्स ना कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि प्लांट्स मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुली, यानी कि प्लांट्स को कुछ स्टिमुली मिलता है और इसी स्टिमुली की वजह से प्लांट्स क्या करता है, मूवमेंट करता है, यानी कि रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करना यानी क्या, रिस्पॉन्स यानी क्या, एक्शन करना, एक्शन यानी क्या, मूवमेंट, है ना। तो स्टिमुली क्या होता है, आप बोलोगे भैया स्टिमुली क्या होता है, हमें इतना पता चल गया कि प्लांट जो होता है ना उसके अंदर कोई भी सिस्टम नहीं होता है, इसके लिए प्लांट्स भाई मूवमेंट करता है, पर किसकी वजह से करता है, जब प्लांट्स को कोई स्टिमुली मिलता है तो प्लांट्स क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, यानी कि मूवमेंट करता है। पर ये स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुली का मीनिंग क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टिमुली। तो ये देखो स्टिमुली यानी क्या होता है, सरल भाषा में बोलेंगे अगर हिंदी में अच्छे से तो बोलते हैं इसको आभास होना, कुछ महसूस होना, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुली, समझा। तो स्टिमुली क्या होता है समझ में आया, मतलब आभास होना, कुछ महसूस होना ही स्टिमुली कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रख लेना, ठीक है। चलो तो इतना क्लियर हो गया। तो जब प्लांट्स को कुछ आभास होता है, कुछ महसूस होता है, तो प्लांट्स क्या करता है, उस रिएक्शन करता है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है, कुछ एक्शन करता है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। प्लांट के अंदर के मूवमेंट इसी को होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स क्या करता है, मूवमेंट करता है, समझा। इतनी बातें क्लियर में आ गई। जब प्लांट को कुछ स्टिमुली मिलता है, यानी कि कुछ आभास होता है, कुछ महसूस होता है, तो प्लांट्स रिस्पॉन्स करता है, मतलब प्लांट्स ने क्या किया, मूवमेंट किया। ये बात आपको समझ कर रख लेना है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि देखो सपोज करना, मैं एक अपने हम लोग ना अपने बारे में एक एग्जांपल लेते हैं, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि यार मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब बैठा हूँ, ठीक है, और मैं कहीं से घूम के आता हूँ, यहाँ पर सपोज करना कुछ यहाँ पर एक गर्म पानी है ना, एक हंडी है, उसके अंदर गर्म पानी भर के रखा हुआ, ठीक है, और मैं आया और गलती से हाथ डाल दिया उसके अंदर, हाथ डाल दिया तो ऐसे हटा लूंगा, ऐसे हटा लूंगा तुरंत, है ना, हाथ डाला तुरंत हटा लिया। पर यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर भाई जैसे मैं हाथ डाला उसके अंदर, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा आभास हुआ कि वो पानी जो है ना वो गर्म है। इसके वजह से मैंने क्या किया, मैंने रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स का मतलब क्या, मैंने अपने हाथ को वहां से हटा लिया, कुछ ना कुछ एक्शन किया, यानी कि मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, देखो मूवमेंट हो रहा है, समझा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुझे स्टिमुली मिला, स्टिमुली मिला मतलब मुझे आभास हुआ, महसूस हुआ कि वो पानी गर्म है, और जब मुझे महसूस हुआ तो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, मतलब हाथ को हटाया, और इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुली, जो हमारा प्लांट्स के अंदर होता है, यानी कि प्लांट्स इस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करता है। अब प्लांट्स एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज देर देखो जैसे कि आपको पता होगा छुई मुई प्लांट्स, छुई मुई यानी क्या, टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट होता है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च मारो, टच मी नॉट प्लांट्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट्स एक ऐसा प्लांट है, अगर आप उसको टच करोगे ना तो वो एक्शन करता है, यानी कि वो अपने पत्तों को सुकोड़ लेगा। देखो अगर ऐसे है खोल के बैठा मस्त है ना, पत्ता फैला के, अगर आपने उसको टच किया ना तो वो ऐसे करेगा, तो ऐसे ऐसे अपने पत्तों को बंद कर लेगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो मालूम है हमारा प्लांट्स पहले ऐसा था ना, टच मी नॉट प्लांट ऐसा था, अब आपने उसको छुआ तो प्लांट्स को कुछ महसूस हुआ, उसे कुछ पता चला कि यार मुझे कोई टच कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगा, उसको एक ऐसा स्टिमुली मिला कि यार उससे कोई टच कर रहा है, कुछ उसे हार्मफुल यानी कि उसे हानि पहुंचाने वाला है। इसकी वजह से उसने क्या किया, उसने रिस्पॉन्स किया, अपने पत्तों को ऐसे बंद कर लिया, यानी कि भाई उसने एक्शन किया, यानी कि मूवमेंट किया, समझा। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है। जब प्लांट्स को कोई कुछ स्टिमुली मिलता है, यानी कि कुछ आभास होता है, कुछ महसूस होता है, तो प्लांट्स क्या करता है, उसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट करता है। एंड इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कि भाई प्लांट्स ने क्या कर दिया, मूवमेंट कर दिया। तो भाई ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कितने टाइप में होता है ना, जो हमारा प्लांट्स मूवमेंट कर रहा है ये कितने टाइप में होता है, चलो मैं आपको इसका टाइप को समझा देता हूँ। क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट समझा कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, किसके थ्रू होता है, जब प्लांट्स को कुछ स्टिमुली मिलता है, यानी कि कुछ आभास होता है, कुछ महसूस होता है, तो प्लांट्स हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करना यानी एक्शन करता है, और एक्शन मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना। तो हमारा प्लांट्स क्या करता है, मूवमेंट करता है। अभी हम लोग देखेंगे इनके टाइप को कि प्लांट्स यार कितने कितने टाइप में मूवमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है माय डियर। आ जाओ फटाफट से यहाँ पर देखो। तो जो हमारा पहला टाइप है उसका नाम होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ट्रॉपिज्म, ठीक है। अब ट्रॉपिज्म बोलो या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। चलो
अच्छा, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म क्या होता है, चलो पहले मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, फिर ना मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, फटाफट से देखो बच्चों, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो ट्रॉपिज्म क्या होता है, देखो ट्रॉपिज्म यानी क्या, एक प्लांट से ऐसे, फिर वही टच मी नॉट प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो टच मी नॉट प्लांट्स हमारा ऐसे अच्छा एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर देखो डायग्राम है ना मेरे पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना टच मी नॉट प्लांट्स यहाँ पर है पहले वाला, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पर ऐसा है, टच मी नॉट हमारा प्लांट से ऐसे, किसी ने ना भाई, किसी ने उसको छेड़ दिया, कैसे छेड़ा, बाहर से, है ना। अब बाहर से छेड़ेगा ना प्लांट से, ऐसे कोई बाहर से उसको ऐसे छेड़ दिया, लाके अपना उंगली को टच कर दिया, तो प्लांट्स को ऐसा लगा कि यार मुझे कोई एक्सटर्नली यानी कि बाहर से मुझे कोई छेड़ रहा है, मुझे कोई छू रहा है, उसको ऐसा आभास हुआ, उसको ऐसा स्टिमुली मिला, और इसकी वजह से हमारे प्लांट्स ने क्या किया, देखो यहाँ पर मूवमेंट किया, मतलब अपने पत्तों को ऐसे सिकोड़ यानी कि बंद कर लिया, देखो यहाँ पर क्या क्या मूवमेंट किया, समझा। एंड इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, ये बात आपको समझ के रखना है। तो अब समझा ट्रॉपिज्म क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुली होता है अगर प्लांट्स को, एक्सटर्नल यानी बाहर से अगर कुछ प्लांट को कुछ एहसास होता है, कुछ महसूस होता है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हमारा प्लांट्स मूवमेंट करता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। देखो डेफिनेशन बोलो क्या बोलता है, देखो मूवमेंट और ग्रोथ of any parts of the plants is response to an external stimuli is called as tropic या फिर tropism। ये बात आपको समझ के रख लेना, समझा कि भाई एक ऐसा प्लांट्स, ठीक है, कोई भी प्लांट रहे, अगर प्लांट्स को एक्सटर्नल स्टिमुली मिल रहा है, यानी कि बाहर से उसे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ आभास हो रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर उसने मूवमेंट किया, ठीक है, मूवमेंट किया, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म, जो आपको अच्छे से समझ के रख लेना, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, क्या कुछ डाउट है इसके अंदर, नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब हमारा आता है दूसरा टाइप, दूसरा वाला देखो फटाफट से, दूसरा टाइप हमारा होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटो यानी क्या होता है, फोटो यानी जस्ट लाइट, फोटो यानी क्या, लाइट, ये जो फोटो लिखा ना फोटो, इसका मतलब होता है लाइट। अगर लाइट की वजह से प्लांट्स मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ये बात आपको समझ के रख लेना है। तो कैसे होता होगा, यहाँ पर ध्यान दो, फटाफट से देखो डायग्राम देखो, देखो यहाँ पर एक प्लांट्स है ना, और यहाँ पे देखो एक लाइट आ रही है। अब ये कोई भी लाइट है, सनलाइट भी हो सकता है, क्योंकि सनलाइट तो भाई हमेशा आता रहता है, ठीक है। अगर सनलाइट सपोज से यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ना एक लाइट ऐसे आ रही है, देखो ऐसे से लाइट पास हो रहा है, हमारे प्लांट्स तक के जा रहा है, तो हमारा प्लांट्स ना लाइट के टूवर्ड्स को जब बेंड हो गया, थोड़ा सा झुक गया, समझा। लाइट के टूवर्ड्स हमारा प्लांट थोड़ा सा झुक गया, मतलब प्लांट्स ने यहाँ पर मूवमेंट किया, किसके टूवर्ड्स, किसके रिस्पेक्ट में, लाइट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या आया, मूवमेंट आया। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये बात आपको अच्छे से समझ के रख लेना, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, द मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब प्लांट्स के अंदर एक ऐसा मूवमेंट हो किसकी वजह से, लाइट की वजह से, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जो आपको समझ के रख लेना, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि प्लांट्स हमेशा, अगर प्लांट्स को कहीं से भी लाइट मिलेगा, तो प्लांट्स लाइट के टूवर्ड्स बेंड हो जाता है, यानी कि मूवमेंट करता है, ठीक है। क्यों करता है, बिकॉज लाइट की मदद से प्लांट्स खाना बनाता है ना, आपको पता है ना कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाता है ना। तो उसको जब सनलाइट कहीं से मिलता है ना, आता है ना, तो सनलाइट के टूवर्ड्स से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लांट्स ने मूवमेंट किया, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। इसका मतलब कौन सा मूवमेंट हो गया, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। ये बातें आपको अच्छे से समझ के रख लेना, ठीक है। चलो तो सेकंड वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड वाले पे, ठीक है। जो हमारा थर्ड वाला है वो क्या, हमारा ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है एंड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से, देखो ग्रेविट्रॉपिक है ना, ग्रेविट्रॉपिक यानी क्या, ग्रेविटेशन, पता है ना आपको, हमारी धरती के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशन है, और इसी ग्रेविटेशन की वजह से अगर प्लांट्स के किसी भी पार्ट में मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और अगर पानी की वजह से प्लांट्स के किसी भी पार्ट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जो आपको समझ के रख लेना, ठीक है। ग्रेविट्रॉपिक यानी कि ग्रेविटेशन, हाइड्रोट्रॉपिक यानी कि वाटर, हाइड्रो यानी वाटर, तो वाटर की वजह से अगर प्लांट्स के कोई भी पार्ट के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। और धरती के ग्रेविटेशन की वजह से अगर प्लांट्स के किसी भी पार्ट में कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट। और मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स के किस पार्ट के अंदर इन टाइप के मूवमेंट होते हैं। चलो, प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है ना, रूट सिस्टम यानी कि जो जमीन के अंदर रूट होता है ना, रूट, प्लांट्स का जो रूट होता है, उस रूट के अंदर यही दो टाइप के मूवमेंट शो होते हैं, जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। किसी भी पार्ट में नहीं होता है,
खाली रूट के अंदर ये दो टाइप के मूवमेंट शो होते हैं जो आपको अच्छे से समझ के रख लेना है, ठीक है। देखो कैसे होता है, यहाँ पर देखो फटाफट से एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा एक प्लांट है और ये प्लांट से देखो रूट है ना, यहाँ पर देखो रूट सिस्टम पूरा नीचे है और अब रूट सिस्टम धरती के नीचे, तो धरती क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स की मदद से उस रूट को धरती के अंदर खींचता है, समझा। तो यहाँ पर जब खींच रहा है कुछ फोर्स की वजह से, तो उस रूट के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा एंड ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, जो आपको समझ के रख लेना है। एंड दूसरा हमारा होता है हाइड्रोट्रॉपिक। तो यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से, देखो यहाँ पर ना हमारा प्लांट का रूट है और देखो धरती के अंदर ना यहाँ पर देखो पानी है, पानी का सोर्स, यहाँ पर देखो पानी है। तो रूट को ना खाना बनाने के लिए पानी लगता है, तो वो पानी के जब नजदीक यानी कि कांटेक्ट में आता है तो पानी के टुवर्ड्स भागने लगता है ना। आपको पता है कि जो प्लांट का रूट है तो धरती के अंदर जाता रहता है, बिकॉज क्यों, उसे पानी चाहिए, तो पानी को फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए वो धरती के अंदर अंदर जाते रहता है, ठीक है। तो देखो ये पानी की वजह से अट्रैक्ट हो गया है पानी के टुवर्ड्स, और देखो पानी के साइड क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, वहां पर जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे, समझा। तो यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है मूवमेंट, पानी की वजह से। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। यानी कि पानी की वजह से अगर कुछ मूवमेंट हमारे प्लांट्स के अंदर हो रहा है किसी भी पार्ट के अंदर, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जो आपको समझ के रख लेना है। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो डेफिनेशन फटाफट से देखो क्या लिखा है, द रूट सिस्टम, रूट सिस्टम यानी कि वो जो रूट होता है प्लांट्स का, वो वाला। तो द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर, हेंस दिस रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एज ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब प्लांट्स के रूट सिस्टम में अगर कुछ स्टिमुली मिल रहा है, कुछ आभास हो रहा है कि भाई किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से या फिर पानी की वजह से, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जो आपको समझ के रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला जो टाइप है उसका नाम होता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो यानी होता है केमिकल, कीमो यानी केमिकल, केमिकल की वजह से अगर प्लांट्स के किसी भी पार्ट के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जो आपको समझ के रख लेना है, ठीक है। बहुत ही चिंतित है ना, प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब केमिकल की वजह से अगर प्लांट्स के कुछ पार्ट के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है, कुछ शो हो रहा है मूवमेंट, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। देखो डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स इज रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल, समझा ना, कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से, किसी भी स्पेसिफिक केमिकल की वजह से, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जो आपको समझ के अच्छे से रख लेना है, ठीक है। चलो डायग्राम देख लो फटाफट से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लांट्स का डायग्राम है, ठीक है, देखो यहाँ पर। और ये जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन क्या होता है, जस्ट आप मालूम ना प्लांट्स क्या करता है, पोलन ग्रेन अंदर लेता है ओवरी के अंदर एंड देन क्या न्यू फ्लावर क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है ना, यहाँ पर ये मेल पार्ट होता है, यहाँ पर चिपक गया, क्यों चिपक गया मालूम है, यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस होता है ना, कुछ लिक्विड लाइक स्टिकी सब्सटेंस हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पर आके चिपक गया। अब ये धीरे धीरे ऐसे अंदर ऐसे आएगा, पोलन ट्यूब के ऐसे अंदर आएगा, ठीक है, पोलन ट्यूब है ना हमारा, इसके थ्रू धीरे धीरे अंदर आएगा। तो यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर ना केमिकल रिलीज होता है, एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होता है, और इस केमिकल की मदद से उस पोलन ग्रेन को, इस पोलन ग्रेन को अंदर लाया जाता है, ऐसे 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 ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोलन ग्रेन अंदर जा रहा है, यानी कि उसका मूवमेंट हो रहा है, पर किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल की वजह से हो रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो बस यही 4 टाइप थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और इन 4 टाइप की वजह से प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है, ये बात आपको समझ के अच्छे से रख लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म। यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं, ये जो सारे मूवमेंट हुए ना, ये किसके रिलेटेड हैं, ये सारे मूवमेंट हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के रिलेटेड हैं। इन सारे मूवमेंट की वजह से हमारा प्लांट्स क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रख लेना है। तो देखो क्या लिखा है, ऑल द मेंशन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर रिलेटेड विथ ग्रोथ, मतलब जितने भी अभी हम लोग ने मूवमेंट देखा ना, वो सारे मूवमेंट्स किसके रिलेटेड है, ग्रोथ के रिलेटेड है, ठीक है। Hence, such movements are called as collectively are called as growth relevant movement, यानी कि सारे जो हमारे अभी ऊपर के जो मूवमेंट थे कैसे थे, सब ग्रोथ के रिलेटेड मूवमेंट थे। इसके लिए हम सारे मूवमेंट्स को अगर एक साथ मिला दिया, एक साथ में अगर मिला दिया कलेक्टिवली, मतलब एक साथ अगर मिला के बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट, यानी कि ग्रोथ के रिलेटेड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।